हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद इरम। आज हम नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें हमने पहले क्लास में नंबर सिस्टम के बेसिक चीज़ें समझी थी। नंबर, डिजिट्स, प्राइम नंबर वगैरह सारे पढ़े थे। और आज हम उसी से आगे से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विभाजितता के नियम, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसमें हमारे 2 का 4 का, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर जो हमारा है वो बड़ा से बड़ा, छोटे नंबर होते हैं, हमें आसानी से पता चल जाते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 12 नंबर देख के हम बता देंगे ये 2 के टेबल में आता है। लेकिन कभी हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए तो हम उस नंबर को कैसे पता करेंगे कि ये 2 से पूरा कट जाएगा या 3 से पूरा कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो वो चीज़ें हम कहाँ से सीखेंगे? तो इसी रूल से वो हम चीज़ें, बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो नंबर पूरा किस नंबर से कट सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से। इसमें मैंने 2, 4, 8 पहले लिया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि 2, 4, 8 कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कॉमन है। जो चीज़ें हमें कनेक्ट होती हैं, कॉमन होती हैं, मतलब थोड़ी बहुत उसमें मैच खाती हैं, तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद रखती हैं एक दूसरे से रिलेट करके। वैसे क्या अलग अलग बताए जाएंगे तो वो चीज़ भूल सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। लेकिन अब 2, 4, 8 है, जब आपको एक साथ बताया जाएगा और इनके बीच का रिलेशन बताया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से कि ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं और जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले 2 से। 2 से विभाजिता। 2 से का मतलब क्या है कि जिसका अंतिम अंक मैंने बताया था पिछली वीडियो में अपने, डिजिट होता है किसी भी संख्या का जो लास्ट का नंबर होता है। लास्ट का नंबर अगर वो आपको 0, 2, 4, 6, 8, अगर ऐसे नंबर आपको मिल जाए 0, 2, 4, 6, 8, ये आपको 5 नंबर अगर दिख जाए लास्ट डिजिट में, तो समझ जाना कि वो नंबर 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है 126, तो इसका लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 6। लास्ट डिजिट क्या है, 6, तो हम बता देंगे ये 2 से विभाज्य है। अब 4 से क्या है, 4 से विभाजिता। इसमें क्या होगा, अभी हम 2 में क्या कर रहे थे, सिर्फ लास्ट का एक अंक देख रहे थे कि एक नंबर हमारा जो है सिर्फ एक नंबर, ये सिर्फ 6 है, इसको देखा। लेकिन 4 में अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 नंबर देखेंगे, लास्ट के 2 नंबर क्या 4 की टेबल में आ रहे हैं। तो 4 से अगर टेबल में आ रहे हैं, 4 से पूरे कट रहे हैं, तो इसका नंबर मतलब हो गया कि जो पूरा नंबर होगा वो भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वो विभाज्य हो जाएगा 4 से। तो इसका लास्ट का 2 नंबर हमारे हम लेंगे तो कितने हैं, 12। तो और 12 जो होता है हमारा वो किसका, 4 से पूरा कट जाएगा, 4 3 जा 12, पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा 4 है उसका रूल हमारा क्या याद रखना कि 12 मतलब जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो पूरे 4 से डिवाइड हो जाए। अगर वो डिवाइड हो गए तो जो भी नंबर हमें दे रखा होगा वो भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 8 का है। अब 2 में हमें याद रखना, 2 में क्या था, एक नंबर लास्ट का देखना था। 4 में क्या है, लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। और 8 में क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट तक देखना है, 3 नंबर अंक देखना है, 3 डिजिट, 1, 2, 3, 3 डिजिट देखना है। अगर ये तीनों नंबर जो ये तीनों डिजिट हैं, इससे जो नंबर बनना है, कितना नंबर बनना है, 232। अगर ये 8 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर हमें दे रखा है ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब चेक कर लें इसको। तो 8 2 जा कितना होता है, 16, और 16 हो गए, यहाँ 4 3 कितना होगा, 7, और 7 72 बचा। तो 8 9 जा कितना होता है, 72। तो पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो हमारा 8 से विभाज्य है। तो ये तीनों में कॉमन यही चीज़ आ गई, 2, 4, 8। 2 में आप लास्ट का एक नंबर देखना, 4 में लास्ट के आप 2 डिजिट देखना, और 8 में आप लास्ट के 3 डिजिट देखना कि 3 8 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 में कि 2 डिजिट जो दे रखे हैं दोनों से मिलकर जो नंबर बनना है क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर है। और 2 वाले में तो सिंपल ही है, सिर्फ आपको एक ही नंबर देखना है। ठीक है, अब ऐसे ही हम 3 से विभाजिता और 9 से विभाजिता, मतलब 3 से डिविजिबल मेथड
और 9 का डिविजिबल मेथड सीखेंगे। अब ये दोनों देखो मैंने एक साथ लिए हैं, तो इसका मतलब इनमें भी कोई रिलेशन होगा। रिलेशन क्या है, ये तो सेम टू सेम है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जो 3 का है सेम टू सेम वैसे ही 9 का है। 3 का क्या है, जो भी नंबर आपको दे रखा होगा उसकी जितनी भी डिजिट हैं आपको उन सबको प्लस कर देना है सिंपली। जैसे यहाँ पे दे रखा है 237, आप इन तीनों नंबर को लें और तीनों को आपस में क्या कर दें, प्लस कर दें। अब प्लस करने पे क्या आ रहा है, 12। क्या 3 की टेबल में 12 आता है? हाँ आता है। तो इसका मतलब 3 से 12 से पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा विभाज्य हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है पूरा हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम 9 का देखना है। 9 में भी आपको कोई नंबर ऐसा दे रखा होगा, कुछ भी नंबर दे रखा है। जैसे सपोज करो हम ले लेते हैं 81 ले ले रहे हैं, ठीक है, 81 ले ले रहे हैं। तो 81 जो नंबर दे रखा है इन दोनों को प्लस कर लो तो हमारे पास आ गया 8 + 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास 9। और 9 जो नंबर है वो 9 की टेबल में तो आता ही है, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 81 जो है वो 9 से डिविजिबल है, मतलब 9 का विभाज्य है। तो ये जो भी नंबर होगा ऐसे आपको सेम जो भी नंबर मिले आप उन्हें सबको प्लस करें और प्लस करके देखें क्या वो 9 के टेबल में आ रहा है। अगर 9 से कट रहा है पूरा पूरा तो है विभाज्य, और नहीं कट रहा है तो नहीं है। तो 3 और 9 आपका, तो ये आपका 9 से विभाज्य है। ठीक है, अब 9 और 3 का हो गया। सिंपली आप याद रखना 3 में भी आपको प्लस करना है सारे नंबर्स को और 9 में भी आपको प्लस करना है सारे नंबर्स को। 3 में जब प्लस करेंगे तो आप 3 की टेबल से चेक करना है, और 9 वाले में नंबर के लिए अगर चेक करना है तो 9 से आप डिवाइड करेंगे और ये पूरा कट रहा है तो वो 9 से विभाज्य है। ठीक है, अब सेम टू सेम ऐसे हमारा हमने ये दो लिए हैं 5 और 10। 5 10 से विभाजिता। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे अंतिम अंक मतलब लास्ट का जो नंबर डिजिट होगी उसमें अगर हम देखेंगे 0 और 5 आ रहा है किसी भी नंबर में, जैसे मैं ये कह दूँ 150 है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारी क्या है 0 है, तो हम कहेंगे ये 5 से डिविजिबल है। अगर मैं कह दूँ 155 तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो मैं कह दूँगी ये 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 से विभाज्य है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें बस कुछ नहीं याद रखना, बस 2 डिजिट याद रखना है 0 और 5, जिसके लास्ट में 0 और 5 है और 5 से पूछें आपसे तो 5 से विभाज्य है। 10 वाले में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लास्ट में 0 देखना है, अगर 0 है तो विभाज्य है, अगर 0 नहीं है तो विभाज्य नहीं है। 10 में सिंपल ही है, लास्ट का डिजिट आपको बस 0 चेक करना है। उसके बाद हमारा आता है 6 का। 6 मैंने अलग लिख रखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ही अलग है सबसे। तो इसमें क्या चेंज है पढ़ते हैं 6 से विभाज्यता। कोई संख्या 2 और 3 दोनों से 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से हो गई। अब ये क्या कह रहा है, चलो समझते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल लेती हूँ 512। ठीक है, मैंने ये नंबर लिया है। अब आप मुझे बताएं कि ये 6 से विभाज्य है, नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं हम। अभी हमने कहा था अगर वो 2 और 3 इन दोनों से विभाज्य है, मतलब कट रहा है डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा। तो चलो पहले 2 का रूल याद करो। क्या था 2 का रूल, कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो क्या इसके लास्ट में 2 नहीं है 2 है, तो इसका मतलब क्या है ये 2 से तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है। अब हमें किसका चेक करना है 3 से। 6 में आप याद रखना 6 में क्या करना है 2 नंबर 2 और 3, 2 3 जब 6 होता है, तो 2 से पहले 2 से चेक करा, लास्ट डिजिट क्या है 2 है, मतलब 0 2 4 6 8 जो भी होता तो वो ये 2 से हो जाता है। ठीक है, तो 2 से। अब 3 से चेक करेंगे। 3 का रूल अभी हमने सीखा था, क्या था कि जितना भी नंबर में डिजिट दे रखेंगे सबको प्लस कर लो। अब प्लस कर लो इन्हें। 512 में कितना है 5 + 1 + 2, तो कितना हो गया 5 6 7 8। क्या 3 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता है। तो जब 3 की टेबल में 8 नहीं आता तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, और जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। इसमें क्या है कि दोनों से ही होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए 3 से। अगर किसी भी एक नंबर से नहीं हुआ तो 6 से नहीं होगा, इतना याद रखना, दोनों से होना चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब हम लेते हैं 380। अब
फिर से हम चेक करेंगे 6 में क्या करना था, मैं 2 से चेक करना, 2 3 जा 6 होता है, तो इसके फैक्टर करके हम चेक करते हैं। तो 2 से पहले चेक करेंगे, लास्ट में क्या है 8, तो इसका मतलब क्या है 2 से डिविजिबल है। चलो एक तो है, अब 3 से चेक कर लेते हैं। फिर इस नंबर को प्लस कर लो, 3 1 प्लस 8, 3 + 1 + 8 कितना हो गया, 3 1 4 4 8 12। 3 के टेबल में 12 आता है 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, इसका मतलब क्या हो गया 3 से भी डिविजिबल है। तो ये जो नंबर हमारे पास आया है ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लगे, कुछ लगे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, और कोई भी बात समझ में नहीं आई हो वो भी आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना। और इसमें हमारे एक रूल रह गया है, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आपका होमवर्क में ये क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये नंबर जो है वो 3 और 9 इन दोनों का डिविजिबल करके बताना है कि दोनों से डिविजिबल है या 3 से है या 9 से, किससे है, 3 से है या 9 से, ये चेक करना है, या दोनों से नहीं है। जो भी हुआ आप मुझे इसका आंसर देना।